लिए आदेश दिया था कि अपने अपनी मिठाइयों में विष मिला लेना, वह हमने किया। लेकिन जो कृष्ण बलराम जो आए, वो ग्वाले आए, उन्होंने हमारी वस्तु खाई नहीं, फेंक दिया, मिट्टी में मिला दिया। मैं जानता था। हाँ, ऐसा ही करेगा, वो ऐसा ही करेगा। फिर हमारा समय क्यों बर्बाद किया? क्या कहा तूने? नहीं, वो हमारा सब सामान था मिट्टी में मिल गया, मतलब अनाज मेरे बात कुछ भी नहीं रहा, सब बेकार हो। चिंता क्यों करता है जी, आज से तू हमारे पहलवानों में सम्मिलित है। नहीं, मैं नहीं हूँ। अखाड़े नहीं लड़ेगा? चांदूर खड़क लाओ। महाराज लड़ूंगा महाराज, इसको पहलवानों में भर्ती मत करो, ये औरों को बिगाड़ देगा। नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। यदि कायरता दिखाए, पूछना नहीं, सर धड़ से लग कर देना। तो आज ही मर जाएगा ये, आज ही। कोई बात नहीं, हमारे संग जो शिव धनुष है जी, उन बच्चों की मार्ग में अड़ा दो जी। उनसे कहो कि इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए, क्योंकि वो कोई साधारण धनुष नहीं है जी, भगवान शिव का धनुष है। और प्रसन्न होकर के परशुराम जी ने हमें यह दिया था। जब हम चारों ओर विजय प्राप्त करते हुए जा रहे थे, कोई योद्धा हमसे मल्ल युद्ध करने के लिए तत्पर नहीं था और हमारी भुजाओं की खुजली समाप्त नहीं हो रही थी, तो हम गंधमादन पर्वत के किनारे होकर के जा रहे थे। क्रोध में आकर के मैंने अपनी दोनों भुजाओं को गंधमादन पर्वत पर पटक दिया। भुजाओं के पटकते ही पूरा पहाड़ हिल गया। वहां परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, पहाड़ के हिलने से उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने बड़ी ही क्रोध भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा और बोला, कौन है तू? तूने हमारी तपस्या भंग किया, हम तुम्हें श्राप देंगे। मैंने निवेदन किया कि आप श्राप न दें। मैंने अपना परिचय बताया कि मैं मथुरा के महाराज उग्रसेन का पुत्र कंस हूं। बोले, तूने पहाड़ क्यों हिलाया? बोले, महाराज मैं युद्ध की लालसा लेकर के भटक रहा था, कोई योद्धा नहीं मिला, क्रोध में आकर के मैंने अपनी भुजाओं को इस पर पटक दिया, ये पहाड़ हिल गया, मेरा कोई दोष नहीं। तो तू इतना बलवान है तो शिव धनुष रखा है, यदि तू एक बार भी इस शिव धनुष को पृथ्वी से ऊपर उठा देगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। फिर क्या हुआ महाराज? क्योंकि भगवान शिव का ये शिव धनुष जो है 7 ताड़ के पेड़ के बराबर लंबा है और इसमें 3.5 लक्ष्मण भार है। परशुराम जी का आदेश पाते ही मैंने इस धनुष को एक बार नहीं, वहीं खड़े खड़े 100 बार पृथ्वी से उठाया। भगवान शिव ने परशुराम जी को दिया था। परशुराम जी ने प्रसन्न होकर के वो धनुष मुझे प्रदान किया और कहा, कंस ले जाओ, इसी को आराध्य मान करके इसकी पूजा करो और यही तुम्हारी मुक्ति का साधन है। ये धनुष ही भाग्य कसौटी है, खोटा खरा बताएगा, मुझे मारने नर तो क्या स्वयं नारायण ही आएगा। बहुत सुंदर। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति इस धनुष का खंडन कर देगा, समझ लेना वो साधारण व्यक्ति नहीं है, उसी के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी। यही मेरे भाग्य की कसौटी है, इसी से पता चलेगा वो कृष्ण कौन है। यदि वो धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाए जी, तब तो कोई बात नहीं, उसे आने देना, और प्रतिज्ञा नहीं चढ़ाए तो वही तुम सब पहलवान मिलकर के उन्हें समाप्त कर देना। जाओ, हमारा आदेश है। जैसी आज्ञा। चलो वीरो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम एवं व्यापकम ब्रह्म वेदः स्वरूप निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारं कारमूलम्। आ गए वीरो, ए मथुरा के वीरो, इस धनुष की रक्षा करना। हाँ, ये दोनों बच्चे आ चुके हैं, आ गए हैं। अब सावधान। कैसे? अरे इधर नहीं चले जाएंगे। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं ये? गए धनुष
भैयाओ, तुम हमारे आगे सो या धनुष को हटाए ले और हमको मामा कंसो मिल आन दो। पहले धनुष तोड़ गोपाला और बहुर बुलायो कंस भुआला। महाराज कंस ने आपको इसलिए बुलाया है, पहले इस धनुष को उठाओ, इसका खंडन करो, फिर मामा कंस से मिलने के लिए जाओ। बाल हूँ वैस किशोरा, कहाँ धनुष अति गर्व कठोरा। अरे भैयाओ, हम तो छोटे छोटे बालक हैं। हाँ हाँ। और यह कितनो विशाल धनुष है, हम जाकू कैसे तोड़ेंगे? अरे आप ही याकू मार्ग में ते हटाए दो। अरे जब तुम छोटे छोटे बच्चे हो तो यहाँ पर क्यों आए हैं? अपने घर पे ही रहना था। हैं तुम यहाँ पर आए और हमारे लिए तुमने आफत कर दी। हैं भाई है तो ये छोटे छोटे बालक ही बच्चे ही है ना। हाँ? हम तो अपने बालक कहिए कैसे, देखो देखने ये में कर्म तुम ब्रज में जैसे, देखे सुने नहीं कहूँ तैसे। देखो देखने में तो ये बालक लग रहे हैं, हाँ लेकिन इनके जो कर्म है ना, हाँ। इन्होंने जो पराक्रम किए हैं हाँ। वो बालकों से नहीं किए हैं। अभी बालक के हो ही नहीं सकते। अरे इनको तो कोई जलते काली नाग निकारो। हमने सुना है हाँ। कि छोटे से बच्चे ने जमुना जी में से वो विषधर काली नाग को नाथ के लेकर के आया था। अरे हाँ हाँ, और इसी ने वो पूतना को मारा। बताइए ये कोई बच्चा है? और इसी बच्चे ने तो उस 7 कोस लंबे उस विशाल पर्वत को उठाया था। हाँ, यही तो है। यही है। आए कृष्ण, पहले धनुष को उठाओ। अरे भैयाओ, हाँ। आप ही हटाए दो। नहीं, हम तो रोज हटाते ही हैं। हमारा दैनिक कार्य यही है कि इस धनुष को यहाँ उठा के वहाँ रखना और यहाँ से ले जाकर के वह गांव में रखना, यहाँ से उठाकर वह गांव में रखना। कल प्रातः काल फिर उसको उठा के ले जाएंगे। हाँ, अच्छा तो ठीक है भैया। चलो आओ। और आने दिस गए पाने तुरंत असुर गए हरि का नाम सत्य है। नमक डाल के गाड़ दो इसको। महाराज की जय हो। महापुरुष का वस्तु है तो क्या हुआ? महाराज धनुष का खंडन हो गया। धनुष का खंडन हो गया। हाँ महाराज। धनुष तोड़ा, रजक मारा, वीर कुंवरिया मार दिया। उसको ही मार। हृदय में निश्चय होता है नारायण ने अवतार लिया। अब निश्चय हुआ इतने पर। बोलिए कृष्ण बलदेव की। जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी वो आ ही गया। ठाकुर जी के परकर हैं, जोर से बोलिए, बोलिए कृष्ण बलदेव की। वीरों, महाराज डरने की कोई बात नहीं। जी डरते तो मौत से भी नहीं है। वो तो तुम अखाड़ा लगाओ और जैसे ही कृष्ण बलराम अखाड़े में आए उन्हें कुश्ती के लिए ललकारो और अखाड़े में उन्हें पीस कर रख दो। हम अखाड़े का स्वयं निरीक्षण करेंगे। जय हो जय हो। जो पहलवान अखाड़े से भागेगा वो हमारे हाथों से अवश्य मारा जाएगा। जी जी जी। जमाओ अखाड़ा। ए वीरो, अब इस अखाड़े से भागना कहाँ है? अब तो फंस गए अखाड़े। ए अजीब शान से अरे ये नौजवान है। ए अजीब शान से अरे ये नौजवान है। कबीर को उतार कर हजार डर में मार कर कबीर
बचा के इसे देखो ये समान है अरे आवो श्याम इते पग धारो लन हो हम ओ श्याम राम आओ दोनों भाई इस अखाड़े में आओ और हमसे दो दो हाथ करो। अरे हमने सुना है कि तुम्हारी भुजाओं में बहुत बल है, लेकिन आज तुम्हारी भुजाओं का बल का आज परीक्षण हो जाएगा जब हमारी भुजाओं से तुम्हारी भुजाएं जब भिड़ेंगी। आओ। अरे कहा नाम हमरो सुनो हंस बोले घनश्याम हम बालक भोरे अवही हमें खेल सौंपा हम बालक भोरे अवही हमें खेल सौंपा अरे भैयाओ, तुमने हमारा कहा नाम सुनो है। हम तो छोटे छोटे बालक हैं, खेल खेलनो जाने हैं। भाई एक बात है सुनो। कितना मीठा बोलता अरे है। सुना। इसकी जो वाणी है हमारे हृदय को घायल कर रही है। हम इससे क्या लड़ेंगे, हम जो पहले ही मरे पड़े अरे हैं। बोल रहे हैं यार। हाँ सुनो। हाँ हाँ सुनाओ। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम, अरे भैया हम छोटे छोटे बालक हैं। हाँ अब हम लड़नो नहीं जाने, हमें खेल दिखाओ। तो इनको खेल दिखा दिया जाएगा। क्यों? कायर, अरे कमजोर। अरे अरे रणभूमि में खेल का क्या काम? क्या? ये रणस्थल है वीरों का, हाँ। बच्चों का खिलवाड़ नहीं। हाँ। यहाँ धार है कृपाणों की, मिष्टानों का बाजार नहीं। हाँ। ये रणभूमि है, रंगभूमि नहीं। यह महफिल नहीं, अखाड़ा है। चूड़ियां यहाँ खनकती नहीं, हाथों में खनकता खाना है। असगुन ये सारे एक तरफ, हाँ। और वीरों का कलेजा एक तरफ। हाँ। ये आग हमारे खूनों की कर देगी गोरा काला है। अब कदम बढ़े तो बढ़ ही गए बेटे। हाँ। कदम तो हमने डाल दिए, कब? बढ़ा दिए। फिर? अब कदम पीछे हटने वाले नहीं है। अच्छा। अब तब हाँ अंत करके ही छोड़ेंगे। कदम बढ़े तो बढ़ ही गए और आगे ही बढ़ते जाएंगे। हाँ। पहनेंगे ताज विजय का या पहुंचेंगे स्वर्ग का द्वारा है। यही होगा। हाँ। परंतु ये कह रहे हैं कि खेल दिखा दो। खेल इनको खेल दिखा दो। भैया, हाँ। इनके खेल में नहीं पड़ना। क्यों? अरे खेल में तो बड़ा चोट मारते हैं ये। अच्छा। पहले खिलाते हैं खेल, हाँ। पहले करते हैं मेल, अच्छा। फिर खिलाते हैं खेल, फिर बाद में निकाल देते तेल। हाँ। अरे खेल ही खेल में सब कुछ हो जाएगा। हाँ। इसलिए इनसे कहो खेल खेलना बंद। अब तो युद्ध है, युद्ध। क्यों? खेल का समय निकल गया। सुनो। युद्ध आओ। ये बच्चे हैं। अरे बच्चे नहीं है, तुम्हारे चच्चे हैं। हाँ, बात नहीं बना रहा है खेल। हाँ अरे दो चार कला दिखा दो, यहाँ से भाग जाएंगे, डर के भाग जाएंगे ये। हाँ, दो चार ज्यादा नहीं दिखाना ना। थोड़ी दिखाना। हाँ क्यों? हाँ पूछ लो ना। हाँ भाई। क्या भाई? हाँ हम तुमको कला कौशल दिखाएंगे, हाँ तुम चले जाओगे फिर हाँ हाँ भैया। देख करके। हाँ देख के चले। बस हो गया काम। चले जाना भाई। हाँ। मम्मी कसम। तुम्हारी मम्मी की ए! कसम। हमको भी मार रहे हो? हाँ। मम्मी को मारे पर वंश कैसे चलेगा हमारा? मरी मराई की कसम खा रहे हो? हाँ ऐसे मत। हाँ जिंदगी है हमारी। अबीरो। ये चक्रदंड देखिए। वाह वाह, क्या बात है। ये है चकई दंड। ये चक्रदंड। हाँ आहा, आहा, क्या बात है। अरे वाह। ये देखिए जल में कछुआ। नहीं नहीं नहीं, ये हाथों के नीचे से कला खाएंगे। ये अपने शरीर को निकालेंगे दोनों हाथ के बीच। देखना
देखते रहिए, वीरों की कला है। ये वीर खून पसीना बहा रहे हैं। हाँ, खून तो बाद में निकलेगा, पहले पसीना निकल रहा है। ये राजस्थान का ऊंट, राजस्थानी ऊंट, ये राजस्थान का प्रिय वाहन ऊंट आराम। सवाल इतना बड़ा ऊंट भी जिसने नहीं है, सवार, अरे बच्चे को बैठाओ है, ये ऊंट से ज्यादा वजन चढ़ दिया। ऊंट के ऊपर ऊंट बैठा है। अबे ऊंट के ऊपर हाथी की सवारी चलती है क्या? हाँ, की मछली, जमुना जी की मछली, और बाद में देखना फिर जमुना जी के कछुआ। बोल जमुना मैया की। ये जमुना जी की मछली कैसे पलटा लेती है, और मछली जब पलटा लेती है तभी पानी पीती है। ये देखिए, ये है, देखिए। हाँ हाँ, ये देखिए शीर्षासन। बजाइए ताली, जोर से बजाइए, ताली बजाइए जोर से। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह। हाँ भैया। ओहो, अरे ये तो वही है, कई दिनों से भूखा है। ये तो बहुत दिनों से भूखा है, और ये कागज खा रहा है। ये तो कागज खा रहा है। ये बहुत दिनों से भूखा है भैया। ओहो, अरे कम खा, कहीं दर्द ना हो जाए तेरे पेट में। अरे राम राम। अरे राम, अरे कहीं पेट में दर्द ना हो जाए। हो गया, हो गया, दर्द हो गया, दर्द हो गया। ओहो, ये दर्द निकल गया। ओहो, अरे ये क्या है? अरे अरे, ओहो, ये क्या है? ओहो, भोजन चिपक गया। ओहो, अरे जोर से मारो, जोर से। ओहो, 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 भाई वाह, बहुत सुंदर। अरे सुनो, अरे सुनो सुनो जरा। क्यों भाई, हमने सुना है कि तुम जादू का खेल सीख करके आए हो। अरे जादू का खेल सीखने गए थे हम, हाँ हाँ लेकिन जादू का खेल मैं दिखा दूंगा हाँ। तो वो जादू का खेल उल्टा मेरे लिए पड़ जाएगा। वो क्यों? अरे वो बहुत खतरनाक है। नियम समझा दो सबको, नियम हाँ। समझा दो। तो ठीक है, जादू का खेल शुरू होने वाला है। सभी सावधानी, सावधान से बैठे। हाँ, देखिए, जादू का खेल आपने कभी नहीं देखा होगा, और देखा होगा तो साधारण देखा होगा, लेकिन ये जादू का खेल शुरू होने वाला है, और बड़े प्यार से आप देखेंगे जादू का खेल। ये मेरे सर की टोपी है, सबको दिखाई पड़ रही होगी। हाँ हाँ, नहीं दिखाई पड़ी चश्मा लगा लेना। हाँ, देखना बड़े प्यार से, पीछे तक देख लेना भैया। हाँ, जितने भी संत महापुरुष, माताएं, बहनें, भाई बंधु जो यहाँ पर बैठे हैं, मेरे बच्चे जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बहनें सभी बैठी हुई हैं, और सभी देखें गौर से। ये मेरे सर की टोपी माइक पे रखी हुई है, सब दिख रहा है, दिख रहा है ना? अरे नार तो हिला दो। हाँ, दिख रहा है। आगे वालों को दिख रहा है, पीछे वालों को नहीं दिख रहा है। सबको दिख रहा है। ये सफेद टोपी, ये मेरे सर की टोपी माइक पे रखी हुई है, गौर से देखें। हाँ, तो ये सर की टोपी माइक से उठ करके देखना, ये माइक से उठेगी और मेरे सर पे आएगी। क्या कहा मैंने? ये सर की टोपी माइक से उठेगी और मेरे सर पे आएगी, लेकिन कब आएगी? जब आएगी ये ठंड में, जो तो आप हाथों को बांध करके यहाँ पर बैठे हैं ना, ऐसे नहीं आएगी। हाँ, सभी अपने हाथों को खोल लें। यहाँ जो भी बैठे हुए हैं, जिसको टोपी दिख रही है, अपने अपने हाथों को खोल लें। कोई भी हाथ को बांध के नहीं रखेगा। यदि हाथों को बांध के रखोगे तो जादू का काम नहीं होगा। जो मैंने इसमें मंत्र जो छोड़ दिया है ना, वो मंत्र इस पे असर नहीं डालेगा। ठीक है, सभी हाथ खोल लें, ऐसे नहीं खोल सकते। सभी आपने अपने हाथ ऊपर उठा लें, सभी हाथ उठा लें और जोर से ताली बजाएं। सुनिए, अभी नहीं सुन, पहले सुन लीजिए,
आपको परिश्रम होगा, एक ही बार समझा देता हूं। जो व्यक्ति यहाँ जो बैठा हुआ है और वो ताली नहीं बजाएगा तो समझ लो ये टोपी उठने वाली नहीं है, क्योंकि मंत्र इसमें काम करेगा। मैं नहीं करूंगा ना, मैं कोई मेरा अंग काम नहीं करेगा, लेकिन ये टोपी जब भी उठेगी, जब तुम सबकी यहाँ ताली बज जाएगी, जितने भी आगे पीछे तम्बू बम्बू में जो बैठे हुए हैं सभी जोर से ताली बजा दो, जोर। नहीं बजी, नहीं बजी, बहुत से तो आलस में ही बैठे हैं, किसी की बात समझ में नहीं। पीछे वाले जो भैया हैं देखो, ये सब बैठे हुए हैं, अरे वो हाथ बांध के बैठा है चाचा, अरे चाचा बाबा सोले पीछे डाले, हाथ ने खोल हाथ, जब तो कहा अरे अरे अब तेरे हाथ से कहा हो। हाँ सभी बजा, सभी यहाँ जितने भी खड़े हैं भैया हाथ निकाल लो, अपने अपने हाथों खोलो, जोर से बजाओ, जोर से, अभी नहीं भैया, जोर से, पीछे वाले सभी जोर से बजाओ, हाँ जोर से, अरे बाबा जोर से बजाओ, ताली बजाओ जोर से, हाँ। और टोपी उठ गई टोपी और सर पे आ गई। ऐसी क्या है? भैया हम तो लड़ेंगे। तो हम भी तैयार हैं लड़ने के लिए। हाँ तो आओ। आओ। जल्दी मारो, जल्दी मारो, जल्दी मारो। सुनो, देखो ऐसा है कि मुझे मत मारो, अभी ऊपर से सूचना आई है कि यहाँ कोई वर्त खाली नहीं है, जो पहले महापुरुष चले गए हैं सब सीट पूरी हो चुकी है, मैं कहाँ पड़ा रहूंगा, हैं? वो तो देख लो कि वहाँ कोई सीट खाली है या नहीं है, हैं? है? खाली है। अच्छा है। तो फिर तो मारोगे। हाँ। देखो ऐसा है, तुम्हारा जो अवतार हुआ है वो धर्म के लिए हुआ है, धर्म की स्थापना के लिए, हैं? हाँ। ये बात है ना, इसमें बोलो, हाँ जुकाम हो रहा है, खांसी ना हो रही, इसमें बोलो, हाँ इसमें देखो तुम्हारा जो अवतार हुआ है वो धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, ठीक है ना? तो धर्म की लड़ाई लड़ो, और धर्म की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? अभी तक आपने धर्म की लड़ाई लड़ी है, हैं? अरे भैया इधर आ जाओ, हमने इधर आ जाओ। हम धर्म की लड़ाई तो जाने ही नहीं है, कैसे खेले हैं? अरे धर्म की लड़ाई में क्या है? धर्म की लड़ाई कैसे लड़े हैं एक बता दो। हाँ देखो पीछे आओ, हाँ इधर आओ, दोनों भाइयों को समझाता हूँ, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आओ, हाँ देखो इधर आ जाओ, ये हाँ थोड़ा दूर हो जाओ, ठीक है ना? अब धर्म की लड़ाई सुन लो। धर्म की लड़ाई इस प्रकार होती है, जब मैं कहूं कि लड़ाई शुरू तो लड़ाई शुरू, और जब मैं कहूं लड़ाई बंद तो लड़ाई बंद, ठीक है ना? हाँ। क्या कहा मैंने? जब आप कहोगे लड़ाई शुरू, लड़ाई शुरू, लड़ाई बंद। अरे समझ लो, पहले समझ लो, जब मैं कहूं लड़ाई शुरू तो लड़ाई शुरू, हाँ। और जब मैं कहता हूं लड़ाई बंद तो लड़ाई बंद, कहना है? क्या कहा मैंने? क्या कहा? शुरू, लड़ाई बंद, लड़ाई बंद। अरे लड़ाई बंद क्यों नहीं कर देते हो? जब मैं कहूं लड़ाई बंद तो बंद, हाँ शुरू तो शुरू, हाँ लड़ाई शुरू, बंद। अरे देख मामा कंस, जैसे तेने मेरी माँ के केस पकड़ के या पृथ्वी पे पटको हो, ऐसे ही मैं तोकू या पृथ्वी पे पटकूंगा। अरे कृष्ण, तू समझता है ये कंस तुझसे डर जाएगा? नहीं, तू आया नहीं है, मैंने बुलाया है तो आया है। अगर मैं ही पाप नहीं करता तो तू ही वध करने क्यों आता? भगवान भांजे के नाते कैसे मिलता ये मुक्ति का नाता? यदि मैं ही पाप नहीं करता तो क्या तू मुझे मारने आता? तू नहीं आता, तू आया है तो आ, तेरा स्वागत है। आया है तो आ, तुझे मेरी किस्मत लाई है। ऐसे पापी का वज्र पाप धोने घर बैठे गंगा आई है। कृष्ण, मैं जानता हूं कि आज तेरे हाथों से मुझे कोई नहीं बचा सकता।
परंतु फिर भी मैं ऐसे डरने वाला नहीं। कंस ने जो भी युद्ध जीते हैं अखाड़े में जीते हैं, और आज भी कंस तुझे अखाड़े का निमंत्रण देता है। यह साहस है तो अपने मामा से अखाड़े में लो और वहां से परास्त कर। मैं देखता हूं तू मुझे कैसे परास्त करता है। बोलिए कृष्ण बलदेव की। जोर से बोलिए। बोलिए कृष्ण बलदेव की। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। 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 राधा रमण श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़